नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज रिकैप में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम हिस्ट्री के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है इंडियन हिस्ट्री और सोशल स्टडीज़। इन दो विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे और 20 बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल विभाजन के समय भारत के वाइसरॉय कौन थे? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड इरविन, डी लॉर्ड कनिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक भारत के वाइसरॉय थे। उनके वाइसरॉय कार्यकाल के दौरान 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल प्रांत का विभाजन लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज बंगाल पार्टीशन। बंगाल का विभाजन कब हुआ? ए 1903 28 मार्च, बी 1903 1 जून, सी 1905 2 फरवरी, डी 1905 16 अक्टूबर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1905 16 अक्टूबर। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। इसका विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया। 20 जुलाई 1905 को विभाजन की घोषणा की गई और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, बाय व्हिच एक्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, बी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, डी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया और मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी को बंगाल के नियंत्रण में ले लिया। इसने भारत में एक केंद्रित प्रशासन की नींव रखी। क्वेश्चन नंबर 4, इलाहाबाद ट्रीटी वाज साइंड इन बिटवीन। किसके बीच इलाहाबाद संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? ए शाह आलम एंड रॉबर्ट क्लाइव, बी अकबर एंड रॉबर्ट क्लाइव, सी बाबर एंड रॉबर्ट क्लाइव, डी शाह आलम एंड लॉर्ड माउंटबेटन। इस क्वेश्चन का सही आंसर शाह आलम एंड रॉबर्ट क्लाइव है। इलाहाबाद की संधि पर 16 अगस्त 1765 को हस्ताक्षर किए गए थे। यह मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ असम प्रोविंस। असम प्रांत के प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे? ए एंड्रयू फ्रेशर, बी वमफाइल फुलर, सी आर.एच. किटिंग्स, डी विलियम ई वार्ड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर.एच. किटिंग्स। रिचर्ड हार्टे किटिंग्स वाज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ असम। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन डिड ब्रिटिश एनेक्स्ड कछाड़। अंग्रेजों ने कछाड़ पर कब कब्जा किया? ए 1824, बी 1826, सी 1832, डी 1833। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 1832। 14 अगस्त 1832 को काउंसिल में गवर्नर जनरल की उद्घोषणा द्वारा कछाड़ को औपचारिक रूप से ब्रिटिश प्रारूप में मिला लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ए वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड इरविन, डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे, जिनका कार्यकाल 1772 से 1785 तक था। वारेन हेस्टिंग्स एक अंग्रेज राजनेता और बंगाल की सर्वोच्च परिषद के प्रमुख थे। उन्होंने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को लागू करके दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8, हु प्रिपेयर्ड द बंगाल पार्टीशन प्लान। बंगाल विभाजन योजना किसने तैयार की? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड कर्जन, सी एंड्रयू फ्रेशर, डी लॉर्ड कैनिंग। इसका सही आंसर है लॉर्ड कर्जन। भारत के वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन की योजना बनाई और घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट स्टूडेंट यूनियन वाज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ। स्वदेशी आंदोलन के दौरान छात्र संघ का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? ए मुकुंदो दास, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी कृष्णा कुमार मित्रा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1905 से 1914 तक भारत में चले स्वदेशी आंदोलन ने राष्ट्रीय शिक्षा की अवधारणा पर जोर दिया।
इस आंदोलन ने भारतीयों को ब्रिटिश वस्तुओं और सेवाओं का बहिष्कार करने और इसके बजाय भारतीय निर्मित उत्पादों का बढ़ावा देने और उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द पेंटर ऑफ द फेमस पेंटिंग बंगमाता? प्रसिद्ध पेंटिंग बंगमाता के चित्रकार कौन थे? ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी अवनींद्रनाथ ठाकुर, डी कृष्ण कुमार मित्रा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी अविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे अवनींद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1905 में बंगमाता की छवि चित्रित की, जो बंगाल क्षेत्र का प्रतीक है। ये रही वो फोटो और साइड में है अवनींद्रनाथ ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 12, नेशनल एजुकेशन काउंसिल वाज फॉर्म्ड इन 1906 अंडर द लीडरशिप ऑफ? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन 1906 में किसके नेतृत्व में किया गया था? ए अरविंदो घोष, बी सतीश चंद्र मुखर्जी, सी मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल, डी रास बिहारी बोस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी सतीश चंद्र मुखर्जी। द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बंगाल was an organization founded by Satish Chandra Mukherjee and other Indian nationalists in Bengal in 1906 to promote science and technology as part of a Swadeshi industrialization movement. Question number 13, what was the real name of Sister Nivedita और भगिनी निवेदिता? सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या था? ए मार्गरेट लुइस नोबल, बी एलिजाबेथ चेम्सफोर्ड, सी मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल, डी नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल है। सिस्टर निवेदिता का असली नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल है। इनका ये नाम स्वामी विवेकानंद जी ने दी थी। स्वामी विवेकानंद जी की अनुयायी थी मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द फाउंडर ऑफ द न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन दैट वाज पब्लिश्ड इन साउथ अफ्रीका? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। 4 जून 1903 को महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने और उस देश में भारतीयों के लिए नागरिक अधिकारों की मांग करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में अपना समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन जारी किया। क्वेश्चन नंबर 15, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज अडॉप्टेड इन व्हिच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? असहयोग आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अपनाया गया था? ए 1920 कलकत्ता, बी 1885 मुंबई, सी 1887 मद्रास, डी 1920 नागपुर। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी 1920 नागपुर है। दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन के अध्यक्ष सी विजय राघवाचार्य थे। गांधी जी कब भारत लौटे थे? When did गांधी रिटर्न टू इंडिया? ए 1915, बी 1918, सी 1932, डी 1910। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 1915। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। भारत पहुंचने के बाद वह सफलतापूर्वक सत्याग्रह आंदोलन में का आयोजन किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर वो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेयर डिड गांधी स्टार्टेड हिज फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया? गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? ए अहमदाबाद, बी खेड़ा, सी चंपारण, डी बंगाल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी चंपारण। 1917 का चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी के नेतृत्व वाला पहला सत्याग्रह आंदोलन था और इसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण विद्रोह माना जाता है। ये एक किसान विद्रोह था जो ब्रिटिश उपनिवेशिक काल के दौरान भारत के बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन रॉलेट एक्ट वाज पास्ड? रॉलेट एक्ट 1919 पारित होने के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? ए लॉर्ड कर्जन, बी माउंटबेटन, सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, डी लॉर्ड लिथगो। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आम जनता पर सत्ता पर अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। ये कानून मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया, जिससे उन्हें बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को
गिरफ्तार करने की शक्ति मिल गई। क्वेश्चन नंबर 19, जालियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ था? ए 10 अप्रैल 1917, बी 13 अप्रैल 1919, सी 13 अप्रैल 1917, डी 10 अप्रैल 1919। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। आज का आखिरी प्रश्न है, जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरोजिनी नायडू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। ये घटना भी गांधी जी को असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए प्रेरित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक थी। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने इंडियन हिस्ट्री और सोशल स्टडीज़ पर 20 MCQs सॉल्व किए। आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आज के जितने भी क्वेश्चंस थे बहुत ही इम्पोर्टेंट थे जो आपके एग्ज़ाम में आने के योग्य हैं। तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही MCQs पाने के लिए। धन्यवाद।